तो कैसे हो दोस्तों। आज का जो कि एक नेहा कहानी के साथ आज आ चुके हैं हम। और आज का जो कि कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये कहानी भाई बहुत ही ज़्यादा भाई क्रीपी सा होने वाला है। और टोटका क्या होता है, ठीक है भाई, टोटका क्या होता है बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। और अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद भाई बहुत लोगों को जानकारी भी मिल सकता है कि टोटका क्या चीज़ होता है। तो अभी जो जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं और जिस बंदे के बारे में बात करने वाले हैं, तो उस बंदे का नाम है विजय। और विजय ने भाई मेरे से ये कहानी शेयर किया है और मैं ही भाई उस कहानी को मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि उसके साथ क्या क्या चीज़ हुआ है और पूरे पैटर्न से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि भाई आप लोगों को पता ही होगा, टोटका एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होता है। और जो भी भाई टोटका करते हैं भाई, टोटका एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है भाई, लोगों को मार भी सकता है ये टोटका। तो अभी जो मैं विजय के घर में जो भी चीज़ हुआ है ये मैं बताने वाला हूँ। ये सुन के भाई आपको भी बहुत ही ज़्यादा डर लगने वाला और आप अपने घर में किसी को भी विश्वास नहीं करने वाले हो। तो वीडियो को आगे की तरफ शुरू करते हैं। तो विजय एक मस्त एक घर में रहता था और उसके घर में मम्मी पापा, उसके एक छोटे भाई और वो 4 लोग घर में रहते थे। और उसी टाइम भाई एक दिन विजय अपने कॉलेज से घर आया। आने के बाद भाई उसने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लगा है। तो उसकी मम्मी ने खाना दे दिया। तो भाई वो बहुत भूखा था, तो वो भाई खाना खा लिया। और खाना खाने के बाद ही भाई उसको नींद आ गया, तो वो सो गया भाई। और सोने के बाद भाई नेक्स्ट डे जब वो उठने के बाद भाई वो कॉलेज गया। जाने के बाद भाई उसके कॉलेज में प्रिंसिपल ने उसको बुलाया और बोला कि उससे जो एग्ज़ाम दिया था डॉक्टर का, उसमें भाई वो पास हो गया, मतलब वो डॉक्टर बन गया। तो भाई जो भी भाई डॉक्टर बनते भाई उनका खुशी बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, क्योंकि भाई उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम देना पड़ता है। और भाई उसको भी बहुत ज़्यादा खुशी लगा, तो उसने भी सोचा कि अपने घर वालों को भी बताते। तो उसने सबको बताया अपने घर में और पड़ोसी वालों को भी बताया। अभी जो मैं विजय के बारे में बता रहा हूँ, ये सुन के भाई आप बहुत लोगों को बहुत कुछ लगने वाला है, तो वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। तो अभी जो विजय है वो अपनी बुआ को भी बताता है और बुआ जो है उसने बोला बहुत अच्छा है, तुम ऐसे कर रहे हो, करते जाओ, डॉक्टर बनोगे, ये सब। बुआ ने भी अच्छा बात बोला। तो एक उसके जिस दिन भाई उसको वो खबर मिला, उसके नेक्स्ट डे भाई उसकी जो बुआ थी उन्होंने उसको डिनर में बुलाया। तो भाई वो चला गया डिनर में, बुआ ने बुलाया, जाना तो पड़ेगा। तो भाई वो चला गया डिनर में। अभी भाई जब वो डिनर में गया, उसने भाई मस्त से खाया। खाना वाना खाने के बाद भाई जब वो अपने घर आया, आने के बाद से भाई उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द करना शुरू कर दिया। आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि उसके साथ क्या चीज़ हुआ है। भाई उसको बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द करना शुरू कर दिया। तो भाई इसके बाद वो सो गया। और इसके बाद ही भाई जब वो नेक्स्ट डे उठा, तो भाई उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द करना शुरू कर दिया। सोचो भाई, उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द करना शुरू कर दिया। इसके बाद भाई विजय अपने मम्मी को बताता है, तो उसकी मम्मी बोलती है कि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो गर्मी की वजह से भाई हो सकता है ऐसा ऐसा। तो उसकी मम्मी ने बोला कि पेट दर्द का दवाई खा ले, सही हो जाएगा। उसके बाद भाई उसने सोचा सही में अगर पेट में ही दर्द होगा, तो भाई वो फिर से सो गया और भाई एसी वेसी चला के आराम से सो गया। और उसी टाइम भाई उसकी जो मम्मी थी उन्होंने खाना खिलाया, मतलब खाना देने के लिए गए। तो जाने के बाद देखती है कि भाई विजय बहुत ही अजीब तरह का हरकत करना शुरू कर दिया।
जैसे कि भाई उसका आँख पूरा लाल हो चुका था, लाल हो के भाई पूरा बबूला हो चुका था। और विजय के जो पापा थे वो बाहर के काम के लिए थोड़ा बाहर गए थे, मतलब घर से बाहर गए थे। तो विजय की मम्मी और उसके भाई और विजय घर में अकेला था। तो इसके बाद भाई विजय जो था उसने सोचा होगा कि इतना पेट दर्द क्यों चल रहा है। तो उसके बाद उसकी मम्मी को बताता है, मम्मी मुझे ऐसे ऐसे दर्द कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है। तो इसके बाद जो विजय की मम्मी थी उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आके देखते हैं कि विजय के शरीर में कुछ भी उल्टा पुल्टा नज़र नहीं आ रहा था। तो इसके बाद भाई विजय का जब शरीर बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल में अवस्था में चला गया। तो इसके बाद भाई डॉक्टर ने बोला कि उसका भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और भाई विजय खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो उसको भाई स्ट्रेचर से हॉस्पिटल लेके गए, मतलब स्ट्रेचर से एम्बुलेंस से उसको हॉस्पिटल लेके गए। और भाई जब उसको हॉस्पिटल लेके गए उसके बाद भाई उसका जो दोस्त था, क्योंकि भाई विजय जो था वो डॉक्टर बन चुका था और उसको सब कुछ पता था, और वो भाई हॉस्पिटल में काम भी करता था। तो जिस हॉस्पिटल में वो गया था उसी हॉस्पिटल में भाई उसका दोस्त भी काम करता था। तो भाई वो लोग गए। जाने के बाद भाई विजय का इतना गंदा अवस्था देखने के बाद विजय ने भी बोला, भाई मुझे सोने का एक इंजेक्शन दे दे। तो उसके बाद भाई उसके दोस्त ने भी सोचा, भाई इतना दर्द चल रहा है तो एक इंजेक्शन दे देते। तो भाई इसके बाद जब वो सो गया उसके बाद जो भाई उसका दोस्त, उसकी मम्मी और उसके जो वो लोग ने भी भाई ये जो क्रिटिकल अवस्था देखने के बाद भाई उन लोगों को भी भाई डर लगने लगा। और इसके बाद भाई विजय के पापा भी आए काम करने के बाद। इसके बाद भाई विजय के पापा ने उसकी जो मम्मी थी, मतलब विजय के जो पापा थे उनके जो मम्मी थी, मतलब विजय के दादी, उनको फ़ोन किया। करने के बाद बताया पूरा कहानी कि विजय को ऐसा ऐसा चीज़ हुआ। तो उसकी जो दादी थी, दादी ने बोला, बेटा तू उसको देख, मैं आ रहा हूँ। भाई उसकी जो दादी थी वो हॉस्पिटल में आने के बाद भाई विजय का ये जो हालत देखने के बाद भाई थोड़ा देर जब उन्होंने विजय के शरीर को फोकस किया तो उनको एक छोटा सा तार जैसा हिलते हुए उसके शरीर से जा रहा था। सोचो भाई। उसके बाद भाई उसकी दादी को लगा ये कोई डॉक्टर का काम नहीं है, ये भाई तांत्रिक का काम है। तो उसके बाद ही भाई विजय के जो पिताजी थे उनको उसकी जो दादी थी सारा बात बताया कि तांत्रिक से बात करना पड़ेगा। तो विजय के जो पापा थे उन्होंने उसकी दादी को पूछा कि ये ऐसा तांत्रिक कहाँ मिलेगा। तो उसके बाद भाई विजय की जो दादी थी वो भी भाई बहुत ही अच्छा तांत्रिक क्रिया कर सकते थे। तो उसके बाद भाई विजय के जो दादी थी उनका बहुत पुराना तांत्रिक एक था जो कि भाई बहुत ही अच्छा पूजा करते हैं। तो इसके बाद भाई विजय के जो पिताजी थे उन्होंने उनके साथ संपर्क किया। करने के बाद भाई उसकी दादी और विजय के पापा वो दोनों जाके भाई तांत्रिक के साथ बात किया। बात करने के बाद तांत्रिक ने एक पानी में कुछ मंत्र बोल के दिया और एक बोलते ना राख जो बोलते हैं, एक राख थोड़ा सा दिया और एक पानी का मंत्र बोल के दिए और बोले कि विजय को जाके वो जो पानी था पानी छिटको और ये जो राख है उसको सीध पर लगा दो। जब भी लगाने के बाद वो जो है बहुत ही अजीब तरह का हरकत करेगा। अगर वो अजीब तरह का हरकत करता है तो सोच लेना उसके साथ कोई तांत्रिक क्रिया हुआ है, मतलब भाई उसके साथ काला जादू हुआ है। तो इसके बाद भाई जो विजय था और विजय के पिताजी थे वो हॉस्पिटल में गए। जाने के बाद भाई वो जो पानी था पानी दिया और वो जो राख था अपने उसके मतलब पिताजी ने विजय के सिर पर लगाया। और उसके बाद ही भाई विजय बहुत ही ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। उसके बाद भाई उसके जो पिताजी थे वो फिर से गए तांत्रिक के पास और जाने के बाद बताया कि हाँ सच में उसके साथ बहुत ही अलग चीज़ हो रहा है। तो इसके बाद वो जो तांत्रिक थे वो बोले चलो अभी तुम लोग देखो कैसे काला जादू का तांत्रिक क्रिया होता है। तो इसके बाद भाई जो विजय के पिताजी थे उन्होंने पूछा कि क्या करना पड़ेगा जिसके बाद मेरा लड़का सही होगा। तो उसके बाद उनके जो पिताजी थे उन्होंने उनकी मम्मी के साथ बात किया और बोले, मतलब उसकी दादी के साथ, विजय की दादी के साथ बात किया विजय के पिताजी ने।
और पूछे तांत्रिक कर सकेगा। और तांत्रिक ने बोला हाँ मैं कर सकूँगा, पर वो उन्होंने जो है उनके दादी के साथ बात कर रहे थे। तो इसके बाद भाई तांत्रिक ने बताया विजय के पिताजी को कि आप अभी इसी वक्त आपके घर के जस्ट बगल में एक आम का पेड़ मिलेगा, उसके नीचे एक पुतला मिलेगा, वो पुतला आपको लेके आना है मेरी इस जगह पर। तो इसके बाद भाई उसके जो पिताजी थे वो चले गए। और तांत्रिक ने ये भी बताया था अगर शाम से पहले वो पुतला तांत्रिक के पास अगर नहीं आया तो भाई तांत्रिक कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसके बाद भाई जो विजय के पिताजी थे वो भाग भाग के गए। जाने के बाद भाई वो जो उनके घर के आम के पेड़ थे उसके जस्ट नीचे ही खोदना चालू कर दिया। और खोदते खोदते बहुत ही ज़्यादा खोदने के बाद भाई वो जो पुतला था वो मिला। और उस पुतले में एक बहुत ही गंदा सा डॉल मिला और उसमें 7 कील लगे हुए थे। और जो इसके साथ विजय के एक बाल मिला और विजय का नाखून भी मिला। तो उसके बाद भाई उसके जो पिताजी थे ये देख के भाई वो तांत्रिक के पास लेके गए। और ले जाने के बाद सारा चीज़ देखा। उसके बाद तांत्रिक जो थे उन्होंने बोला आपको देखना है काला जादू जो होता है वो कैसे होता है। आप सोचो भाई ऐसा कुछ हो सकता है और वो आपके घर के अंदर ही हो सकता है। कौन है ये आपको भी नहीं पता। तो विजय के जो पिताजी थे उन्होंने बोला हाँ देखने वाले हैं तो चलते हैं हम। तो वो लोग भाई हॉस्पिटल गए और जाने के बाद भाई विजय का जो केबिन था 114 वहाँ पर गए। जाने के बाद भाई जब विजय ने विजय के जो पापा थे उन्होंने विजय को जस्ट थोड़ा सा बेड को उठाने के बाद जब वो तांत्रिक ने एक एक कील को भाई निकाला तो विजय को भाई बहुत ही आराम मिलना शुरू हो गया। और वो जो लंबा सा जो तार जैसा जो उसकी दादी ने देखा था वो भी भाई गायब होना शुरू हो गया। और लास्ट वाला जो 7वीं वाला जो कील था उसको जब निकाला उसके बाद भाई वो जो डॉल था वो जल गया। और जो पंडित को बहुत ही गंदा झटका लग गया। और भाई इसके बाद विजय सही हो गया। और जो तांत्रिक था उन्होंने बताया कि उनके घर में कोई एक आदमी लड़की है जिन्होंने ये तांत्रिक क्रिया किया है, वशीकरण किया है। इसके बाद भाई तांत्रिक ने उनकी दादी को बताया कि ये जो पुतला जो राख हुआ है उसको मैं अपने जगह पर लेके जाने के बाद जिसने वो वशीकरण किया है विजय के ऊपर उसके ऊपर ही मैं करने वाला हूँ। और तांत्रिक ने ये भी बताया कि आपके साथ जो भी कुछ हुआ है वो और कभी भी नहीं होगा। और इसके बाद तांत्रिक ने ये भी बताया कि आपके जो घर में एक लड़की है जिन्होंने ये तांत्रिक क्रिया किया है विजय के ऊपर। तो आप तो सोच ही लिए होंगे कहानी के पहले मैंने आपको क्या बताया था। विजय का जो बुआ थे उन्होंने ये तांत्रिक क्रिया किया था और विजय ने मुझे पूरा कहानी खुल के बताया। और इसके 1-2 साल बाद विजय के जो बुआ थे वो मारे गए। वो जो तांत्रिक जो था उन्होंने 1-2 साल में विजय के जो बुआ थे उनको मार दिया। और इसके बाद भाई सब कुछ सही है। और अभी विजय भाई अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और TC और सोल को भाई थोड़ा सपोर्ट करो क्योंकि भाई ऐसा कहानी मैं निकालता हूँ, बोलता हूँ और जो भी मुझे बताते हैं वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।